हम दो मुद्दों पे आज यहाँ पे एकजुट हुए हैं। जो हमारा पहला इश्यू, जो हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को मेमोरेंडम दिया है, कॉपी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉपी टू होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसमें हमने पहली डिमांड की हमारे सदर नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के घर पर जो हिंदू सेना के आतंकवाद की जो गुंडे पहुंचकर उनके घर के गिलास तोड़ दिए, उनके घर के बाहर के नेम प्लेट तोड़ दिए, इसके खिलाफ हमने डिमांड की कि उनके ऊपर यूएपीए लगाया जाए, उनके ऊपर एनएसए लगाकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। साथ ही साथ यूपी के अंदर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो झूठे आरोपों में पकड़कर उन्हें जो जेल में डाला गया, हमारी डिमांड है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इस देश के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मौजूद है, यह फिरका परस्त ताकतें पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को टारगेट कर उन पर जुल्म करते आ रही है। यूपी के अंदर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में मस्जिद के अंदर, बड़ी मस्जिद के अंदर घुसकर इमाम को मारा जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, उनके सीने पे गन रखकर तुझे गोली मार दूंगा, इस तरीके की धमकी दी जाती है। ये धमकी देने वाले कोई और नहीं, ये पुलिस वाले करते हैं। और जब खलील साहब को पकड़ा जाता है तो मीडिया वाले आकर कहते हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये फंडिंग लेकर आ रहे हैं, जबकि वो पूरे ह्यूमैनिटी को लेकर चलने की दावत देते हैं, पीस का काम करते हैं, लोगों में प्यार मोहब्बत लाने का काम करते हैं। मैं तमाम ये पुलिस वाले गोदी मीडिया से कहना चाहता हूं, तमाम गुंडों से कहना चाहता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। यह जुल्म का दौर अब ज्यादा नहीं चलने वाला, यह खून मजलूम अब ज्यादा नहीं बहने वाला। अंधेरे को चीर कर नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। शेर हिंदुस्तान मेरे और आपके हरदिल अजीज कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के घर पर हिंदू दहशतगर्दों और हिंदू तंजीमों के जानिब से जो बुज़दिलाना हमला किया गया है, हम उसकी खुलेआम मजम्मत करते हैं और प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करते हैं कि इन हिंदू दहशतगर्दों के खिलाफ यूएपीए के तहत देशद्रोही का केस दर्ज करके इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। एमआईएम पार्टी के वर्कर्स और टीम मेंबर्स सभी यहाँ पर डीसी ऑफिस में मौजूद हैं। जो दिल्ली में जो कुछ नामर्द शरपसंदीदा लोग जो हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर पथराव करते हैं, पत्थर मारते हैं और नारे लगाते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अरे तुम लोगों को अगर उतनी ही अगर तुम में मर्दानगी है तो हम लोगों का सीना यहाँ पर मौजूद है। तो मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ, ये मोदी और अमित शाह से ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों पर यूएपीए की धारा लगाएं और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मुल्क की हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि अपने आप को और हिंदुस्तान के उस अजीम चेहरों को दुनिया के सामने रुस्वा न करो कि ये हिंदुस्तान दुनिया के अंदर इसकी जमहूरियत, दुनिया के अंदर इसका सेकुलरिज्म और दुनिया के अंदर इसकी गंगा जमुनी तहजीब मशहूर है और मानी जाती है। लेकिन ए जालिम हुकूमत के कारिंदों, तुम लोगों ने एक एमपी के घर पर हमला करवा करके हिंदू सेना और उस जैसी जो ज़ैली दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको तुमने खुली छूट दे रखी है कि वो मुसलमानों को, अक़लियतों को, मज़लूमों को जो चाहें जिस तरह चाहें और जहां चाहें उनको तकलीफ़ें पहुंचाएं। हम गुलबर्गा की तारीख़ी सरजमीन से इस हमले की सख्त तरीन मजम्मत करते हैं और मौजूदा हुकूमत से और जमहूरी मुल्क के इस जमहूरी सिस्टम से हम अपील करते हैं इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
और दूसरा जो हमारा बड़ा मुद्दा है वो हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी है। पूरी दुनिया को मालूम है, सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, कि 40 साल से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब इंसानियत की खामोश खिदमत कर रहे थे। कैसे मजलूमों और मासूमों और ज़माने के माशरे के समाज के और ज़ातवाद के सताए हुए गरीब कुचले हिंदुओं को मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब सीने से लगाया करते थे। हमें मालूम है कितने हिंदू भाइयों ने ख़ुदकुशी का इरादा करके मौलाना के घर पहुँचे कि हम खुदकुशी करना चाहते हैं, ज़ातवाद से तंग आ चुके हैं, ये ज़ातवाद ब्राह्मणवाद हमको दुनिया में जीने नहीं देता। मौलाना कलीम सिद्दीकी उनको सीने से लगाते थे और कहते थे तुम हमारे भाई हो, आओ एक भगवान जो शक्तिशाली है उसके चरण में आ जाओ और तुम मोक्ष पाओगे, नजात पाओगे, कामयाबी पाओगे। हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब एक खामोश शख्सियत, एक मासूम शख्सियत, एक इनकलाबी शख्सियत। आप जानते हैं 40 साल से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब इंसानियत की खिदमत बड़ी खामोशी के साथ कर रहे थे। ना वो मीडिया के सामने आए, ना अपना नामो नमूद चाहा और ना शोहरत चाहिए। हालांकि पूरी दुनिया से आज एहतजाज हो रहा है, पड़ोसी ममालिक में भी एहतजाज हो रहा है और अफ्रीका, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में उनके चाहने वाले एहतजाज कर रहे हैं कि एक ऐसे इंसान को जो इंसानियत दोस्त है, जो मुल्क की तरक्की चाहता है और मुल्क को के अंदर अमन चाहता है, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है, अमन का बोलबाला करने वाला है, इंसानियत को इंसानियत का सबक पढ़ाने वाला है, एक आज ऐसे अजीम आलिम को, अजीम दानिश्वर को आज गिरफ्तार किया गया। हम गुलबर्गा की सरजमीन से सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं बल्कि गुलबर्गा की तमाम आबादी हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के साथ है और हुकूमत से अपील करती है कि ये जालिमाना हरकतें हुकूमत बंद कर दे, वरना ये मुल्क हमारा दुनिया के अंदर और ज़्यादा रुस्वा होगा, जलील होगा। दुनिया की तमाम ताकतें हमारे इस मुल्क पर थूक रही हैं।